हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ये जो जंतर मंतर पे कितने सारे स्टूडेंट्स जाकर आंदोलन कर रहे थे नीट के एग्जाम के जस्टिस के लिए, पेपर लीक होने की वजह से, पेपर कैंसिल होने की वजह से, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिला। केवल नीट का एग्जाम मतलब पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, ये एक अकेले का मुद्दा नहीं रहा। वहाँ पे एक्चुअली जंतर मंतर पे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आने लगी और काफ़ी लोगों को अब्यूज़ करने लग जाया गया, और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थे वो भी होते हुए दिखाई दी। इतना ज़्यादा मतलब वीडियोस, इतना ज़्यादा वीडियो बना, इतना ज़्यादा लोग उसके ऊपर में फन समझ के या उसको सीरियस तो आई डोंट थिंक सो कि ले रहे थे, क्योंकि सीरियस अगर कोई भी लेता तो इस तरीके से तो रिप्रेजेंट नहीं करता जितनी अजीब तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। इवन मतलब मिनिस्टर्स को रिजिग्नेशन के लिए मतलब इंसिस्ट कर दिया गया। अब आई डोंट नो कि अब रिजिग्नेशन वो दे दिए हैं तो अब लीक नहीं होगा पेपर, या फिर जो पेपर कैंसिल हो गया उसे ही अप्रूव कर दिया जाएगा, फिर उसी को आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा वो तो गॉड नोज वाली बात है। बट जो चीज़ें हुई हैं जिस तरह से हुई हैं, ऑनेस्टली ये तो मतलब देखने में लगता है ये कौन क्यों ही कर रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें, ये यूथ को हो क्या गया है, ये किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई भी पर्सन अपनी किसी भी बात को रिप्रेजेंट करता है तो ये कोई तरीका नहीं होता रिप्रेजेंट करने का कि किसी भी पर्सन को पकड़ लो या किसी मिनिस्टर्स को पकड़ लो या किसी भी पार्टी को पकड़ लो और उसको पकड़ करके मीन्स इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करना और इतनी बुरी तरीके से किसी अनदर मेंबर को अब्यूज़ करना पब्लिक पे खड़े होकर के, मीन्स लिटरली नॉट, मतलब देख के नहीं लगता है कि ये ऐसा इस तरीके से अपनी बात को, किसी भी मेंबर को अपनी बात रखनी चाहिए आगे। ये केवल एक जगह सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं हुआ, हर जगह हुआ, हर स्टेट में हुआ, हर किसी जगह पे अलग अलग हंगामे हुए, अलग अलग तरीका हुआ अपनी बात को सामने रखने का। सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने इसका मीम बनाया, मजाक बनाया, और मतलब कुछ लोगों को, कुछ ऐसे फेसेस को, एक सेलेक्टिव फेसेस को ऐसे टारगेट करके, मतलब बहुत सारी चीजें हुई जो चीज इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ अपनी अगर बात रखनी थी तो बात धरना करके, ये करके, मतलब वो एक थोड़ा थोड़ा एक मतलब कुछ समझ में आता। बट द वे हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग, ये यूथ ऐसे नहीं करता। लास्ट में सारी चीजें, क्लब पार्टी हो रही है रात में, फिर खाने पीने का व्यवस्था, ये सारा चीज आप लोग आ जाइए, मतलब वीडियोस के थ्रू लोग बुला रहे हैं आप आ जाइए और आप आ जाइए, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था वहाँ पे सारी चीजों को। ये जो भी चीज़ हुई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी और बहुत अजीब लगा। सारी चीज़ें हो गई, शांत हो गया, अब आई थॉट लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और किसी के कास्टिज्म के ऊपर में भी बात करना कि इस कास्ट वाले लोगों को यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, ये वाले कास्ट इस तरीके की बातें, इस तरीके की बात बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अभी उस पर भी मीम बन रहा है, देख रहे हो आप लोग भी कि आ, ये जो टॉपिक है कि मीन्स मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद भी अभी भी लोग मीम बना रहे हैं, और बनाना लाजमी भी है क्योंकि पहले भी बन रही थी तो अभी भी रुक नहीं सकती है ये मीम बनना। और किसी के कास्ट के ऊपर में बात करना कि ये कास्टिज्म, अभी के यूथ कास्ट के ऊपर भी बात करते हैं। मीन्स आप अगर किसी से फ्रेंडशिप करोगे या किसी से बात करोगे तो पूछ के करोगे कि आप कौन से कास्ट के हो, तभी हम आपसे बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें तो नहीं, मतलब हमारे कल्चर में भी अभी के टाइम पे तो ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती है। बट जो जेंजी किड्स बोलते हैं कि जेंजी किड हैं नहीं मेंशन करके, तो आप मतलब ऐसे रोड पे उतर के कास्टिज्म के ऊपर, मेंबर के ऊपर, पार्टी के ऊपर, सब किसी के ऊपर बात हुई है और इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मीन्स लाइक दे आर द लीडर। और उन लोगों को अगर बैठा दिया जाए कहीं किसी कुर्सी पे तो वो लोग इतने अच्छे डिसीजन लेंगे जैसे वो लोग कॉकरोच बन के, स्पाइडरमैन बन के डांस कर रहे थे रोड पे। तो ये सब चीज़ें मतलब इनकी तरीके से चलेगी तो ठीक से चलेगी शायद, आई डोंट नो। बट फन और मीम के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट आई जस्ट थॉट ये दो तीन चार जो जितने दिन भी वहाँ पे हुआ ये सब हंगामा, जो चल रहा था बस एक एंटरटेनमेंट चल रहा था, एक फन चल रहा था, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए। और सरकार को इतनी बुरी तरीके से इंसिस्ट किया गया, इतनी तरीके से टॉर्चर किया गया। जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो लास्ट में एक स्पीच भी दिया है, वो स्पीच होप्सो वो भी पूरी मीम में आई हुई है, पूरी वीडियोस में, रील्स में दिख रही है कि उन्होंने क्या बोल करके रेजिग्नेशन दिया, किस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्हें पर्सनली फ्रस्ट्रेट कर देना जो बोलते हैं उस तरीके से उस लेवल पे जाके फ्रस्ट्रेट कर दिया गया। मिनिस्टर चेंज हो गए और अब पेपर भी लीक नहीं होगी, नीट में जितने भी लोग बैठेंगे वो सब डॉक्टर बन के निकलेंगे, पेपर कैंसिल नहीं होगी, और किसी का मार्क्स कम आ जाएगा तो ये लोग सुसाइड जो कर लेते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, तो केवल पेपर कैंसिल होने से लोग सुसाइड नहीं करते हैं, अगर पता होगा तो काफ़ी ऐसे भी न्यूज़ हैं, अगर उस न्यूज़ को, उस पन्ने को पलट के देखा जाए ना, तो ऐसे भी लोग हैं जो कि मार्क्स कम आ गया, उस कट ऑफ लिस्ट को टच नहीं कर पाए, एक मार्क्स से या आधे मार्क्स से अगर पेपर मतलब उस चीज़ में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो लोग उस डिप्रेशन, उस चीज़ से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद में लोग कोई सा भी स्टेप उठाते हैं, अगर उनको अपनी वो पेन से बाहर निकलने के लिए फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, या मीन्स किसी की भी सामने से सपोर्ट नहीं मिल रही है, सबसे ज़्यादा तो फैमिली, बिकॉज एक फैमिली ही मतलब एक बच्चे को मतलब पढ़ा रही होती है फाइनेंशियली, वही उसको खड़े करने का कोशिश करता है कि किसी का भी बच्चा है तो वो पढ़ाई लिखाई करके, ये चीज़ करके, नीट करके या एलएलबी करके, या जिस भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है वो चीज़ की स्टडी करके उस चीज़ में वो स्टैंड, अपनी स्पेस गैदर, मतलब एक अपना जगह बना सके। बट हर एक फील्ड में ये चीज़ होता है कि थोड़ा थोड़ा मार्क्स की वजह से लोग छड़ जाते हैं और लास्ट में डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जिसके कारण लोग सुसाइड करते हैं, किसी तरीके का कोई दूसरा मतलब अपना अटेम्प्ट करते हैं। बट इट डजन मीन कि रोड पे उतर करके हल्ला करके और ये करके चीज़ें बहुत अच्छी दिखेगी, चीज़ें वही चलने वाली है जो जैसे चल रही है, और इसको कोई नहीं बदल सकता है क्योंकि जो होना होता है वो इमीडिएट होता है, किसी को पहले से पता नहीं होता है कि इस तरीके की चीज़ें होने वाली है। और ऑनेस्टली अगर पीएम को या फिर एजुकेशन मिनिस्टर को मालूम रहेगा कि पेपर लीक होने वाला है या पेपर लीक हो चुका है तो वो बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे कि बच्चे रोड पे उतरे, धरना करे और इस तरीके से करे तब हम कुछ एक्शन लेंगे। नहीं, उनके पास सिर्फ एक सिंगल काम नहीं होता है यार, आप लोग कभी थोड़ा सा सोच लिया करो। उनका जब स्पीच आता है ना, वीडियोस जब डालते हैं ना पीएम हमारे, तो उसको कभी गौर से देखो कि किस मतलब वो जब बात कर रहे हैं ना तो
ऐसा तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि वो हमारे बुरे के लिए या किसी चीज़ खराब करने के लिए, हमारी फ्यूचर बर्बाद करने, क्योंकि उनको क्या बेनिफिट होगा हम लोगों का फ्यूचर बर्बाद करके, या किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद करके? उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो इवन पूरे देश के लिए चाहते हैं कि और बेहतर हो चीज़ें, और बेटर से बेटर बने, जिसके लिए वो यहाँ वहाँ हर जगह जाकर के अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स सबसे, प्रेसिडेंट्स सबसे मिलते हैं, ताकि कुछ तरीके से, कुछ एक आइडियाज से यहाँ इंडिया में भी कुछ बेटर किया जा सके, जो कि बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। इंटर्नशिप से हो गया, स्कॉलरशिप से हो गया, जिस वे में भी हेल्प कर सकते हैं वो अपनी बेसिस पे हेल्प कर रहे हैं, और जितना हो सकता है उतना हेल्प कर रहे हैं। बट ये जो आजकल के यूथ है ना, जेंजी बोल करके अपने आप को क्या मीन्स हीरो समझ करके रोड पे जो हुआ है, सीरियसली दैट द ओनली थिंग इज एंटरटेनमेंट। वो कुछ नहीं, एक एंटरटेनमेंट का पार्ट था, जो एंटरटेनमेंट चल रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और कंटेंट क्रिएटर्स को लोग कमेंट कर करके, डीएम कर करके डाल रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए नहीं बोला, आप लोगों ने हमारे लिए नहीं बोला। मतलब सब लोग ये चीज़ कर रहे थे, ये चल रही थी चीज़ें। मीन सब लोग स्टार्ट हो जाओ, अपने काम धाम छोड़ करके सब ये यहाँ वहीं पहुँच जाओ और ये सब चीज़ों के लिए बोलना स्टार्ट कर दो। तो ऐसा नहीं होता है, हर कोई नहीं हर जगह पहुंच पाता है। जिससे जितना हो सकता है उतना ही करता है, जिसको सही लगता है वो वही करता है, जहाँ से होता है वहाँ रह करके उस चीज़ों को करने। क्योंकि इतना सब कुछ हुआ, प्रेसिडेंट या फिर पीएम वहाँ पे, या फिर होम मिनिस्टर, कोई वहाँ पे पहुंच नहीं गया था, कोई नहीं पहुंचा था वहाँ पे। जो जहाँ था वहीं से रह करके जिससे जितना हो रहा था वो उतना कर रहे थे अपने लेवल पे, जिनको जितना जो समझ में आया वो चीज़ कर दी। अब सेटिस्फैक्शन के लिए अगर उनका रिजिग्नेशन इंपॉर्टेंट था तो लोग रिजिग्नेशन भी मिल गया। और जो दूसरे मेंबर बैठे हैं, तो आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा कि वो खुद ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कुर्सी पे बैठे हैं। एक पहले जो मेंबर बैठे, एक हिंदू मेंबर, जो कि पहले का मुगल्स का क्या सब हिस्ट्री था जो हम लोगों ने स्टडी की थी अपने टाइम पे, वो सब हटा करके अब आज करके टाइम की सारी चीज़ें प्रेजेंट कर दी गई थी। और अब जो बैठे हैं वो तो ऑनेस्टली क्या लेकर के आएंगे, क्या नया ट्विस्ट आएगा, अभी तो बैठे ही है, सेशन चल ही रही है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कितने टाइम पे अब उनकी क्या मूड होती है, और वो क्या चीज़ को पलट करके क्या उनके हिसाब से चेंजेस लानी है, वो तो लाएंगे ही लाएंगे। और अकेले सिर्फ वो नहीं डिसाइड कर लेते होंगे, अदर मेंबर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता होगा कि हाँ ये करना है कि नहीं करना है। कोई भी चीज़ें एक नहीं हो जाती है, और होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में। मैं भी सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, बात करें। तो आज जस्ट मैंने समझा कि ठीक है, आज मैं अपने साइड से एक वीडियो रेडी करती हूँ, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बोलती हूँ। सो दैट्स इट, बाय।